नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि ये मन बहुत चंचल है और जब धर्म करने बैठते हैं या माला फेरने बैठते हैं या जाप करने बैठते हैं तो तरह तरह के औदैहिक विचार साथ में चलते रहते हैं और इनको अपन मतलब नहीं चाहते हुए भी इनकी तरफ ध्यान जाता है और इनकी तरफ जब ध्यान जाता है तो मन बहुत विचलित होता है। तो अपने मन को और अच्छी तरह से शांत कैसे बनाएं, ये हमारा प्रश्न है महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः। परिबंधो, प्रश्न में ही उत्तर आ गया। मन चंचल है, ठीक है। और जो चंचल मन है, जब कहीं किसी शांत भाव से धर्म इत्यादि क्रिया करने के लिए बैठते हैं तो मन चलायमान होता है, यत्र तत्र भागता है, ठीक है। क्योंकि मन का स्वभाव भागने का है। और ऐसा क्यों होता, कैसे रोका जाए? तो उसको रोकने का सबसे बड़ा, भागने का और रोकने का तरीका यही है। वह भाग इसलिए रहा क्योंकि आपने सुना होगा, जिस चीज़ के संस्कार जिसमें होते हैं तो वह काफ़ी समय तक उसी में चलता रहता। आपने पंखा चालू किया, चालू हो गया और उसके बाद बंद भी कर देंगे, फिर भी वो पंखा चलता रहेगा। दूसरी ओर आपके यहाँ पर कोई जानवर अगर हैं और जानवर को आप जिस स्थान पर रोज़ अपने घर से खेत तक ले जाते हैं, जब घर से खेत तक ले जाएंगे तो उसको घर से निकलते ही सबसे पहले कहाँ, कोई कोशिश भी कहीं बदलने की कोशिश करो तो सीधे वहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके प्रतिदिन उस प्रकार से प्रक्रिया में जाने के संस्कार बन चुके हैं। इसी प्रकार से आप जो भी काम कर रहे थे, आपका मन किस ओर जाएगा, उसमें जा रहा था। अब उसको आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाया और आकर के शांत भाव से बैठे। जैसे शांत भाव से बैठेंगे तो अब मन आपका तुरंत रुक थोड़ी जाएगा, जहाँ पर काम में लग रहा था उसी ओर जाएगा। चाहे किसी भी प्रक्रिया में आप लगा रहे थे तो जिसमें आपके संस्कार मन के जहाँ पर जा रहे हैं वह मन के संस्कार उसी ओर जाने की वह कोशिश करता है। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने कथन किया है कि अगर आप अपने मन को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जिनकी ओर आपका मन जा रहा उन पदार्थों से आप अपने आप का ब्रेक लगा दो। यानी ब्रेक लगाने का तात्पर्य क्या है, उनका त्याग कर दो। मन किसका रुकता है? साधु का क्यों रुकता है? बोले कुछ अब बचा ही नहीं। कोई एक कवि हुआ, उस कवि ने एक प्रकार से बात कही कि ज्यों जहाज का पंछी उड़ फिर जहाज पे आवे, ठीक है। वो कविता के अंदर इस प्रकार से सार बताया कि जिस प्रकार से कोई जहाज पर कोई पक्षी बैठा और जहाज समुद्र के बीच में चला गया। जब समुद्र के बीच में जहाज पहुंच गया और वहाँ से उड़ान भरता है और उड़ेगा तो कहाँ जाएगा? समुद्र के बीच में कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए घूम फिर करके लौट करके वहीं पर आएगा। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, ना घर, ना मकान, ना परिवार, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई वस्तु, किसी से कोई मतलब नहीं है, अब उनका मन कहाँ जाएगा? इसलिए जब साधु संत सब कुछ त्याग करके अपने स्थान पर आ जाते हैं तो उनका मन अगर कहीं जाता भी है थोड़ी देर के लिए तो फिर अपने स्थान पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से तो इसलिए मन को रोकने का सबसे बड़ा, पहली बात तो रोकना कि किसके लिए संभव है? जब तक कोई व्यक्ति उस संसार के पदार्थों के बीच में रहेगा तो उसके संस्कार उसी में रहेंगे, मन वहाँ पर जाएगा। किंतु जैसे जैसे हम उसका त्याग कर देते हैं और त्याग करने के बाद फिर स्थिर होते हैं तो हमारा मन रुकने लगता है। इसीलिए आप हो सकता जब मंदिर आते हैं, मंदिर आते के साथ गेट के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या बोलते? निस्सही निस्सही निस्सही। क्यों बोलते हैं? इसके दो रीजन बताए जाते हैं। एक तो हो सकता है कोई व्यक्ति सामने अगर भगवान के आगे कोई दर्शन कर रहा हो तो वो साइड में हो जाए, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। अथवा दूसरा रीजन होता है कि हम मन से, वचन से, काया से जो भी आप किसी प्रकार की वस्तुओं को मन में लेकर के आए हैं उसको बाहर ही छोड़ करके अंदर प्रवेश करो।
जब सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर बाहर मन नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए निश्चय ही बोल करके विकल्पों को छोड़ करके हम अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा मन रुकने लगता है। तीसरी एक बात और होती है संस्कारों की। हम उदाहरण दिया करते हैं कि जिस प्रकार से आप कहीं किसी स्थान पर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो आपका रास्ता अगर चारों तरफ मैदान है तो कहीं भी मन भागेगा, या कोई जीव जा रहा है तो कहीं भी भागेगा। किंतु जब दोनों तरफ से अगर आपने बाउंड्री बना दिया, इधर भी दीवार खड़ी हो गई, इधर भी दीवार खड़ी हो गई, अब रास्ता क्लियर है, वहाँ पे अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीधे आगे ही तो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम अपने रास्ता की दोनों तरफ की बाउंड्री बना देते हैं, हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ से मतलब नहीं, हमको तो मात्र एकमात्र जहाँ का हमने लक्ष्य बनाया वहीं जाना, और कहीं हमको देखना ही नहीं है, तो अपने आप कहाँ पर सीधे अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। इसलिए अपने मन को एक लक्ष्य बना करके चलना, जिस लक्ष्य को हम लेकर के आए, अगर मन बीच में भागता भी है तो उसको रोक के बार बार नहीं, हमारा लक्ष्य वहाँ पर है, हमको वहाँ पर जाना और सब चीज़ को भुलाना है, ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे मन को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की